है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत जो कॉमन डाउट सबके अंदर एग्जिस्ट करता है कि सर हम रिफ़ंड कैसे अप्लाई करें, कब तक रिफ़ंड आने वाला है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, कॉलेज को अगर मुझे ट्रांसफ़र कराना है उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, वो सब हम इस चैनल पर आज इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि जो रिफ़ंड आपको जो होता है वो पहली बात दो तरह का होता है। पहली बात, आप कैंसिल करके किसी कॉलेज को और ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, उसके लिए भी आपको क्या सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको अपना एप्लीकेशन जो है 1000 रुपीज़ देकर कैंसिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कट ऑफ में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसमें आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो होता है कि आप भाई कंप्लीटली विड्रॉ करना चाहते हैं अपना डीयू के एडमिशन से, यानी आपको किसी और कॉलेज में एडमिशन मिल गया और आप डीयू को पूरी तरह कंप्लीटली लेफ्ट ओवर करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, उस केस में प्रोसेस सेम है। बस क्या कहें, आपको जो नेक्स्ट कट ऑफ में एलिजिबल है आपको कहीं अप्लाई फिर नहीं करना चाहिए, तो आपका जो रिफ़ंड होगा वो आ जाता है। अब रिफ़ंड के बच्चे बात करते हैं सर कितने दिनों में आएगा, क्या अप्लाई कर देंगे तुरंत आ जाता है या 10-15 दिन। तो देखिए इसके लिए कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता, ये कभी भी आ जाता है। लेकिन हाँ, एक आइडिया है कि ये 1 महीने के अंदर नहीं आता है, ये आपका बेसिकली 2 से ढाई महीने या 2 महीने तक ले ही लेते हैं, यानी 40 से 45 दिन तो मिनिमम आपका लेना ही लेना है, उससे ज़्यादा कोई भी हो सकता है। और ये ऐसा नहीं होता कि आपने 2 लोगों ने एक साथ अप्लाई किया तो दोनों का एक दिन में आ जाएगा, उसी दिन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडमली ये प्रोसेस चलता है, तो कभी भी आपका पैसा जो रिफ़ंड हो सकता है। हाँ, ये बात श्योर है कि आपका पैसा जो डूबने वाला नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पैसा आपका रख लेगी और आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा बिल्कुल मिलेगा। तो इसमें बस आपका जो हाँ, एक जो प्रोसेस में डिफरेंस है, जो पहले क्या प्रोसेस होता था कि आप जब कैंसिलेशन का अप्लाई करते तो आपको 1000 रुपीज़ नहीं लगता था इन द सेंस में, यानी जो आपका जो फीस स्ट्रक्चर था उसमें से 1000 रुपीज़ काट के आपका पूरा पैसा आ जाता है। लेकिन अब क्या नया प्रोसेस आपको मैं दिखाऊंगा कि जो है कि आपको यहाँ पर 1000 रुपीज़ तुरंत ही पे करना पड़ेगा, तभी आप कैंसिलेशन प्रोसेस के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम चलिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम दिखाएंगे। आपका काम क्या है कि आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं वो आपके पास मिलता रहे, और लाइक कर सकते हैं अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है कि कैंसिल करने के बाद आप जिस भी कॉलेज के लिए आप थे, आप उनसे संपर्क, उनके हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट नंबर होता है, अगर आपको नहीं मिल पा रहा तो कमेंट करें, मैं उसको भी बता दूंगा, तो उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, बोल दीजिए हाँ सर मैंने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया गया है और क्या कैसे मतलब कब तक पैसा आ सकता है, ऐसे कुछ आप बात कर सकते हैं उनसे। ठीक है, क्योंकि आपको कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो उसी पर्टिकुलर कॉलेज में, तो आप सब काम क्या है कैंसिल कीजिए यहाँ से देख के और फिर कॉलेज में जाकर पर्टिकुलरली बात कीजिए। तो चलिए बिना किसी लेटर तरीके स्क्रीन पर चलते हैं। उम्मीद करता है आपको वीडियो जो है पसंद आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर डीयू के यहाँ पर हमने ऑफिशियल वेबसाइट हम यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट एडमिशन 2021 पर हम यहाँ पर क्लिक कर दिया। हमने यहाँ पर पहले से यहाँ पर लॉगिन फॉगिन कर लिया है, जो आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जो यहाँ पर आप लॉगिन करके आपका ये पेज खुल जाता है, आपको पता होगा। तो आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि अभी के लिए जो है वो करंट कट ऑफ के लिए मेरिट बेस यहाँ क्लोज्ड है, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ जो है 1-2 दिन बाद यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है। तो यहाँ पर मैं माई एप्लीकेशन पर दबाऊंगा कैंसिलेशन को यहाँ पर करने के लिए। यहाँ पर सब चीज़ यहाँ पर लिखा है कि आपने क्या लिया है, तो आपने लिया था जिस बच्चे का यहाँ पर उसने लिया था BSc फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस। फिर यहाँ पर उसने एडमिशन कहाँ लिया, तो उसने लिया था एडमिशन ARSD, जो कि साउथ कैंपस का ये कॉलेज है। ठीक है, फिर उसने किस कट ऑफ में लिया तो वो आपको यहाँ पर मेंशन रहेगा। फिर आपने डेट किस डेट को यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन कराई थी और वो यहाँ पर डेट क्या थी वो भी यहाँ पर दिया रहा है। और यहाँ पर बाकायदा लिखा है कि हाँ आपने पेमेंट डन किया था। अगर आपने पेमेंट ही नहीं डन किया है तो यूजलेस आपका यहाँ पर कैंसिलेशन वैंसिलेशन कुछ नहीं होने, कुछ यहाँ पर और आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो क्योंकि इस बच्चे ने यहाँ पर पे किया है, यहाँ पर उसने पूरा बाकायदा जो भी पैसा था उस एप्लीकेशन, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर दिख रहा होगा कैंसिलेशन का ऑप्शन। कैंसिलेशन 2 केसेस में यहाँ पर होता है, आपको बता देता हूँ। एक होता है कि अगर आप ट्रांसफ़र कॉलेज यानी कॉलेज को यहाँ पर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो उसके लिए होता है। दूसरा होता है कम्प्लीटली लेफ़्ट डीयू, यानी आप इस डीयू को हमेशा के लिए लेफ़्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब 2 चीज़ होती है, दोनों के लिए प्रोसेस सेम है कि आपको यहाँ पर कैंसिल एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर आपको ट्रांसफ़र कराना है तो इस कैंसिलेशन कराने के बाद आप नेक्स्ट कट ऑफ में जो भी जिसमें आप एलिजिबल होंगे वहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए, आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर रिफ़ंड भी कराना है, यानी पूरी तरह आपको लेना ही नहीं एडमिशन, तो आपका 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और कभी आप नेक्स्ट कट ऑफ आप अप्लाई कहीं नहीं करेंगे, आपका जो रिफ़ंड होता है वो स्टिपुलेटेड टाइम में यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर हम कैंसिल एप्लीकेशन पर देखिए हमने दबा दिया और यहाँ पर ये खुलकर तैयार हो गया है। यहाँ पेमेंट डन हो गया कैंसिलेशन प्रोसेस में। इस बार क्या नियम है, इस बार थोड़ा चेंज आ गया है
कि आपको यहाँ पर पहले क्या होता था, पहले आपने जो भी अमाउंट पे किया, मान लीजिए 12,000 रुपीज़ था, तो आप जब यहाँ पर कैंसिलेशन की अप्लाई करते तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपीज़ जो वो कट जाता था, रिमेनिंग आपके 11,000 जो आपको बैंक में यहाँ पर रिटर्न हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने इंटायरली प्रोसेस को चेंज किया, आपको कैंसिलेशन के वक्त ही, जी हाँ बिल्कुल, आपको 1,000 रुपीज़ यहाँ पर वो पे करने के लिए यहाँ पर बोलेंगे, तो आपको जो अमाउंट जो था वो पूरा यहाँ पर वापस आ जाता है। अब बच्चे यहाँ पर पूछेंगे सर अमाउंट कितने समय में आता है, तो अमाउंट बेटा आपका बता देता हूँ कि 1 महीना के अंदर तो नहीं आने वाला है, ये मैं आपको बता दूँ, 1 महीने के अंदर नहीं आने वाला, ये कम से कम 45 डेज़ यानी लगभग 1.25 महीना लेते हैं, या अगर आराम से आना रहता है तो लगभग 2 महीने से लेकर 3 महीने के बीच आपका यहाँ पर आ जाता है। और आपको ये बता दें, तो आपको ये पैसा कहीं लेके ये भागने नहीं वाले हैं, आपका जो भी पैसा हो ये अमाउंट रिटर्न कर देंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये ज़्यादा पैसा लेते, थोड़ा सा यहाँ पर वो ज़्यादा समय लेते हैं। तो यहाँ पर हम दबा देंगे पे कैंसलेशन फ़ी के ऊपर, यहाँ पर हम दबाने वाले हैं, तो ये हमने दबा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस यहाँ पर उन्होंने वो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि आप किस मोड से यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं, क्या आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। मोस्ट प्रेफरेबल लोग यूपीआई यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, ये थोड़ा आसान होता है, पेटीएम, रूपे, ये सब आपका भीम ऐप सब आपका यूपीआई के अंडर रहता है। कुछ लोग नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड भी बहुत कम लोग, और सबसे कम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स किसी के पास जल्दी होता नहीं है, क्योंकि इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। डेबिट कार्ड तो भाई सबके पास होता है, आप जानते ही हैं, और नेट बैंकिंग, यूपीआई तो आपका पेमेंट मोड की मेथड है। तो यहाँ पर हम यूपीआई से करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं, तो हम यहाँ पर यूपीआई को हम प्रेस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर खुलकर रेडी होगा। फिर आप यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, फिर पेयर का नाम जो यहाँ पर पे कर रहा है जो भी आपको, फिर वीपी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और मोबाइल नंबर वही होना, वही आपको वहाँ पर ऊपर दिखाएगा। मैं यहाँ पर प्राइवेसी रीजन की वजह से उसको वहाँ पर छिपाया हूँ, वो ऊपर की स्लाइड में है, तो आप वो सब आपको खुद ही दिख जाएगा। ईमेल आईडी, पेयर नेम, वीपी, ये सब डाल देंगे, फिर प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ये सारे फिलअप करके मैं प्रोसीड नाउ पर करके फिर आपको यहाँ पर फिर रिज्यूम करके यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए हमने कर लिया था, वहाँ पर आपने जो भी वीपीआई नंबर, जो भी यूपीआई से करना था, करने के बाद आपको यहाँ पर रुपए करते के जा रहा है, उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट यही स्क्रीन फिर से खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप फिर अपने एप्लीकेशन पर आपको जाना है, यहाँ पर नीचे स्लाइड करके देखेंगे कि एडमिशन इज़ नाउ कैंसल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एडमिशन है वो क्या हुआ है, यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, यानी अब आप इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आपको पूरी तरह यहाँ एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है। फिर यहाँ पर व्यू भी यहाँ पर हम पूरी तरह आपको करके यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो वहाँ पर खोलने के बाद ये चीज़ हमें यहाँ पर दिख गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरिट बेस्ड एडमिशन था, एप्लीकेशन डेट ये था, कॉलेज रिमार्क एप्लीकेशन ओके, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कॉलेज का रिमार्क एप्लीकेशन ओके था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह आपका जो है एडमिशन वो है कैंसिल यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आगे या किसी और कट ऑफ में यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, या फिर कहीं न कीजिए, आपका जो पैसा है वो वहाँ पर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, आप जिस भी कॉलेज में थे, लेकिन ये है कैंसिल करने के बाद उस कॉलेज के यहाँ पर हेल्प डेस्क नंबर जो कॉन्टैक्ट है उस पर फ़ोन कर दी, सर हमने यहाँ पर कैंसिलेशन अप्लाई कर दिया, क्या ये हो गया आपकी तरफ से वहाँ पर आ गया है, और ये पैसा कब तक वापस आ सकता है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि पैसा आने में लगभग 2 मंथ से 3 मंथ यहाँ पर ले लेता है, इससे पहले आपका पैसा नहीं होगा। आप ये नहीं सोचिए आपने यहाँ पर अप्लाई किया और आपको 10 दिन के भीतर ना पैसा नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पर एडमिशन होते रहते उसमें समय यहाँ पर जाता रहता है। फिर यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट आता है, आप यहाँ पर ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मतलब आप भूलिएगा नहीं कि पेमेंट स्लिप। अब यहाँ पर कैंसिलेशन के स्लिप्स को क्लिक करें, आप कैंसिलेशन जो आपने किया वो स्लिप यहाँ पर होगी, उसके पीडीएफ आप ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा और अप्लाई यहाँ पर कर दीजिएगा, यानी उसका प्रिंट आउट करा लीजिएगा, वो अपने फ्यूचर रेफरेंस लिए रख लीजिएगा कि आप क्लेम कर सकते हैं, हाँ मैंने अप्लाई यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर हम क्लिक टू पेमेंट रिसिप्ट पर यहाँ पर हम दबा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से यहीं पर ये दिखाएगा कि रेफरेंस नंबर, कॉलेज क्या था, कोर्स क्या था, कोर्स फीस क्या थी, देखिए यहाँ पर 13,345 रुपये यहाँ पर थी। उसके बाद नीचे स्लाइड करें, ट्रांसैक्शन डेट क्या हुई थी, ये 14 अक्टूबर। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, या आपने जो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर 5 नवंबर को हमने कैंसिलेशन अप्लाई किया, कैंसिलेशन फीस 1000 रुपये, ट्रांसैक्शन ID, ट्रांसैक्शन डेट, ये सब यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ऑर्डर ID यहाँ पर उन्होंने खुद ही यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया। तो आप इससे ज़्यादा क्या समझना चाहते हैं कि रिटेन द क्लॉज फॉर फर्दर रेफरेंस, यानी अपने क्लेम करने के लिए बाद में कुछ हिमाचली लोचा हो तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट यहाँ पर जाकर आप जो है प्रिंट आउट यहाँ पर कर लीजिए। आपको यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पर जाकर आप प्रिंट आउट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम प्रिंट आउट पर दबा रहे हैं। अब
तो ये आपको इस तरह यहाँ पर सेव एस PDF यहाँ पर खुल जाए, फिर यहाँ पर PDF दबा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर दबा दीजिएगा, वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं प्राइवेसी रीजन की वजह से इसको यहाँ पर पूरी तरह खोल के आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं आपका एडमिशन पूरी तरह यहाँ पर जो है वो कैंसिल हो चुका है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं हुई है। अब जो है आपका जो काम है वो है इसका PDF निकलवाना। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक यहाँ पर कर सकते हैं। और कोई भी अगर डाउट यहाँ पर आपका परसिस्ट करता है, आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर यहाँ पर पूछ लीजिए। मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आपको जवाब देने के लिए। कोई भी हो तो आप ईमेल पर भी हमारे पूछ सकते हैं। आपको विदिन 24 आवर जो भी आपकी क्वेरी वो वहाँ पर रिजॉल्व कर दी जाएगी। अंदर कमेंट या अंदर ईमेल आईडी में किए रहें वहाँ पर वो कर दी जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा। आप जाकर कैंसिल करना चाहें, कॉलेज ट्रांसफ़र करना चाहें तो आपको यही पूरा मेथड होने वाला है। देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।